तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास युद्ध के बीच मुस्लिम देशों ने इजराइल को दिया बड़ा झटका। इजराइल को कच्चा तेल देने से मुस्लिम देशों ने किया इनकार। यहूदियों का रो रो कर बुरा हाल। गाजा पट्टी में इजराइल की एयर स्ट्राइक से नाराज हुआ हमास। हमास ने इजराइल को दे दी अंजाम भुगतने की धमकी। कहा फिर करेंगे आप पर 7 अक्टूबर जैसा हमला। इजराइल हमास युद्ध के बीच जॉर्डन ने इजराइल के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। जॉर्डन ने इजराइल से अपना राजदूत बुलाकर नेतन्याहू के राजनयिक को अपने देश से निकालने का किया ऐलान। इजराइल हमास युद्ध के बीच चीन ने अमेरिका जाकर इजराइल हमास जंग रुकवाने की पेशकश की, लेकिन नहीं माना अमेरिका। इजराइल हमास जंग के बीच ईरान की सेना के दावे से इजराइल में खौफ। इजराइल की सेना के खिलाफ ईरान ने किया दावा। गाजा के नीचे है 400 किलोमीटर लंबी सुरंगें। इजराइल हमास युद्ध के बीच आई अच्छी खबर। 26 दिनों बाद मिस्र ने राफा बॉर्डर से गाजा पट्टी में भेजी 80 एम्बुलेंस। 500 विदेशियों का होगा रेस्क्यू। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच मुस्लिम देशों से इजराइल को लगा झटका। ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजराइल को कच्चा तेल देने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच मुस्लिम देशों से आज इजराइल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनोई ने मुस्लिम देशों से इजराइल का बहिष्कार करने की अपील की है। अयातुल्ला खामनोई ने कहा कि मुस्लिम सरकारें इजराइल को भेजे जाने वाले ईंधन समेत दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई को रोक दें। अयातुल्ला खामनोई ने ये बातें कुछ छात्रों से मुलाकात के दौरान कही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि मुस्लिम देशों को ये भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन हमेशा इस्लाम के खिलाफ खड़े हुए हैं और इन्होंने फिलिस्तीनियों को दबाया है। मुस्लिम दुनिया को समझना चाहिए कि ये सिर्फ इजराइल के बारे में नहीं बल्कि उन देशों से भी जुड़ा मसला है जिससे इजराइल के संपर्क है। उन्होंने कहा कि जब हम इजराइल को तेल और खाने पीने की चीज़ नहीं देंगे तो इजराइल की जनता तड़फेगी और ये फिर फिलिस्तीनी मुसलमानों का हक उन्हें देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने यह अपील की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच हमास ने इजराइल का नामो निशान मिटाने का किया ऐलान। कहा 7 अक्टूबर जैसा फिर करेंगे हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच हमास ने इजराइल का नामो निशान मिटाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी गाजी अहमद ने कहा कि इजराइल का नामो निशान मिटाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल एक ऐसा देश है जिसका हमारी जमीन पर कोई स्थान नहीं है। हम इस देश का खात्मा करना होगा क्योंकि इससे अरब और इस्लामिक देशों को खतरा है। हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि हम पूरी ताकत से फिर से हमला करेंगे। यानी उनका साफ कहना है कि जिस तरह से 7 अक्टूबर को हमने इजराइल पर हमला किया था उसी तरीके से फिर से हम इजराइल पर हमला करेंगे और इजराइल का नामो निशान मिटाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन ने की इजराइल हमास जंग रुकवाने की पेशकश। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री ने इजराइल हमास के बीच जारी जंग को खत्म करने की बात की है। चीन ने शांति समझौता करवाने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। जंग का दायरा दूसरे मध्य पूर्व तक बढ़ने के खतरे के बीच चीन के विदेश मंत्री अमेरिका पहुंचे और अमेरिका पहुंचकर उन्होंने इस जंग का समाधान निकालने की बात कही। वहीं आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कहने पर विदेश मंत्री ने इजराइल और हमास की जंग रुकवाने की अमेरिका से अपील की और कहा कि इस जंग को अभी रुकना चाहिए। अगर ये जंग आगे चलती है तो अन्य देशों में भी ये जंग छिड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग के बीच ईरान की सेना ने किया दावा। कहा गाजा के नीचे है 400 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंगें। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच ईरान की सेना ने जो दावा किया है उसने इजराइल की सेना के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर मोहम्मद बगेरी ने दावा किया है कि गाजा पट्टी के उत्तरी सेक्शन के नीचे
400 किलोमीटर अधिक लंबी सुरंगें हैं और ये सुरंगें हमास के लड़ाकों ने अपने लिए बनाई हैं। अगर इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुसती है और इन सुरंगों के आसपास घूमती है या फिर स्ट्राइक करती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाके इन्हीं सुरंगों में छुपे हुए हैं और वो इन्हीं सुरंगों से इजराइल की सेना को निशाना बना रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब ईरान की सेना ने भी दावा कर दिया है कि गाजा पट्टी में बहुत लंबी लंबी सुरंगें हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल से नाराज हुआ मुस्लिम देश जॉर्डन ने इजराइल से बुलाया अपना राजदूत। नेतन्याहू के राजनयिक से कहा देश से बाहर रहना। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध के बीच मुस्लिम देश जॉर्डन इजराइल से नाराज हो गया। दरअसल आपको बता दें कि गाजा में इजरायली हमलों को देखते हुए अमेरिका के एक अहम सहयोगी मुस्लिम देश जॉर्डन ने इजराइल से अपना राजदूत वापस बुला लिया है। साथ ही जॉर्डन ने इजराइल के राजदूत को अपने देश से बाहर रहने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें कि जॉर्डन के उप प्रधानमंत्री आयमान अल सफादी ने कहा कि राजदूत की वापसी गाजा में मानवीय तबाही के मुद्दे से जुड़ी है। जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसा करने वाला जॉर्डन मिस्र के बाद दूसरा अरब देश था, लेकिन हमास के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हम मना भी कर रहे हैं, फिर भी इजराइल नहीं मान रहा है। इसी के कारण अब जॉर्डन ने अपना राजदूत वापस बुला लिया है और इजराइल के राजदूत को देश से बाहर रहने के लिए कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच आई अच्छी खबर। 26 दिन बाद मिस्र ने राफा बॉर्डर से भेजे 80 एम्बुलेंस, 500 विदेशियों का होगा रेस्क्यू। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच लोगों को राहत भरी खबर आज मिस्र से आई है। मिस्र के राफा बॉर्डर से 80 एम्बुलेंस गाजा में एंटर हुई हैं। दावा किया जा रहा है कि 500 लोगों को रेस्क्यू कराने की कोशिश के तहत ये कदम उठाया गया है। कतर ने इजराइल हमास और मिस्र के बीच बड़ी डील सील की है। उन्होंने कहा है कि जो भी नागरिक फिलिस्तीन के नहीं है और जो फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में रह रहे हैं उन सभी को मिस्र लाया जाएगा और उन्हें उनके देश भेजा जाएगा। यानी ये एम्बुलेंस उन्हीं लोगों के लिए भेजी गई है, क्योंकि इजराइल जब से हमला करा तब से कई विदेशी लोग भी फिलिस्तीन गाजा पट्टी में फंसे हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास ने किया सनसनीखेज दावा। कहा रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल के हमले में 7 बंधकों की हुई मौत। दोस्तों आपको बता दें कि हमास ने दावा किया है कि मंगलवार को जबालिया शरणार्थी शिविर पर इजराइल के हमले में 7 बंधकों की मौत हो गई है, जिसमें 3 विदेशी पासपोर्ट वाले थे। हमास ने 7 अक्टूबर को लगभग 240 लोग को उस वक्त बंधक बना लिया था जब उसके लोगों ने इजराइल के शहरों पर हमला किया और तब से लेकर अब तक महिलाओं, बच्चों सहित 1400 लोगों की हत्या कर दी गई है। वहीं आतंकवादी समूह ने 2 अमरीकी नागरिक सहित 4 नागरिकों को रिहा भी कर दिया है, जबकि इजरायली सेना ने हमास की कैद से एक सैनिक को छुड़ाने में कामयाबी हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने बुधवार को दावा किया है कि उसने हवाई हमले से हमास के एक कमांडर को मार गिराया है। हालांकि हमास ने इस बात से इनकार किया है कि हमले में उसका कोई भी सैन्य नेता मारा नहीं गया है। फिलिस्तीन के अधिकारियों ने दावा किया है कि इजराइल हमले में 500 नागरिकों की मौत हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में फंसे 400 अमरीकी नागरिक। बाइडेन बोले सभी को निकालेंगे सुरक्षित। दोस्तों आपको बता दें कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि हम गाजा से अमरीकी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कई अमरीकी नागरिक राफा क्रॉसिंग के रास्ते गाजा से मिस्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले दिनों में हम वहां फंसे सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालेंगे। आपको बता दें कि गाजा में करीब 400 नागरिक फंसे हुए हैं, उनके साथ उनके परिवार वाले भी हैं। बाइडेन ने आगे कहा कि हमने घायल फिलिस्तीनियों और विदेशी नागरिकों को गाजा से बाहर निकालने के लिए मार्ग सुरक्षित कर दिया है। ये नागरिक राफा क्रॉसिंग के रास्ते मिस्र में प्रवेश करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीनी जहाज पर श्रीलंका, चीन ने शुरू किया शोध। भारत की आपत्ति के बाद भी श्रीलंकाई सरकार ने दी मंजूरी। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और अमेरिका द्वारा जताई गई चिंताओं के बीच एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया है कि चीन श्रीलंका के वैज्ञानिक
एक चीनी अनुसंधान पोत पर साझा समुद्री वैज्ञानिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। चीनी जहाज सी यांग 6 पिछले हफ्ते कोलंबो दरगाह पर पहुंचा, जिसे भारतीय चिंता के चलते श्रीलंका ने लंगर डालने की मंजूरी दे दी थी। कोलंबो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए मंजूरी दे चुका है। ये जहाज फिलहाल पश्चिमी जल क्षेत्र से दूर मौजूद है। उन्होंने पुष्टि की है राष्ट्रीय जलीय अनुसंधान एजेंसी के वैज्ञानिकों, नौसेना और बरूहाना विश्वविद्यालय के कर्मियों को बोट पर जाने की मंजूरी दी गई है।